हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। खुश रहो, हैप्पी रहो और हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजो। और आज की कहानी है देवी। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं, मैत्री देवी के बारे में बताओ, देवी कहाँ है, कैसी है, देवी के बारे में क्या बताओ। एक शब्द में तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। देवी है लाइफ, जिसे कहते हैं जीवन, शुरुआत जहाँ से होते हैं अंत तक। यही सफ़र है मेरा देवी का। सूर्य भगवान के दर्शन के साथ साथ सुबह में निकल चुके हैं कोयम्बटूर के लिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर एक प्रॉपर सिटी है, एकदम सब कुछ मिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसके पहले बहुत बार जा चुकी हूँ। स्वीटी का फर्स्ट टाइम है, तो स्वीटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। थोड़ा मतलब होता है ना, क्यूरियोसिटी है, कैसा है आश्रम, कैसा है देवी, कैसी है देवी का। तो वीडियो फोटो आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा। लिंग भैरवी देवी, लिंग भैरवी देवी आप सर्च करोगे तो इजीली सब कुछ वीडियोस, फोटोज़, इवन देन इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और ये दोनों तो फ्लाइट में जब भी उठते हैं, इनको पहले तो बोलते हैं पहले पेट पूजा होना चाहिए, तभी देवी के बारे में हम सोच पाएंगे। सांत्वना स्वीटी मतलब खाना कंट्रोल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मुंबई टू कोयम्बटूर का बहुत सारे फ्लाइट है, कोई भी फ्लाइट आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टाइमिंग है, तो हम लोग मॉर्निंग में ही जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह निकलना अच्छा लगता है। अभी हम लोग कोयम्बटूर में लैंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे तो एक लगता है मैं अपना घर जा रही हूँ। ये फीलिंग्स मुझे आज तक किसी भी जगह पे फील नहीं हुआ। जब भी देवी के पास जाती हूँ ये फीलिंग्स मुझे आता है। बोलते हैं ना, माँ के पास जैसा जाने से एक बच्चे का जैसा होता है ना, वो फीलिंग्स मुझे देवी के पास फर्स्ट टाइम। शायद मैंने पास्ट लाइफ में मैंने देवी साधना किया है, इसीलिए देवी मुझे चूज़ किया है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से कैब मिल जाएगा। सभी कैब कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन पे भी बुकिंग कर सकते हो, या तो काउंटर भी है, वहाँ पे इजीली सब कुछ मिल जाता है। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है ईशा योगा सेंटर। ईशा योगा सेंटर फेमस है बेसिकली ध्यानलिंगा के लिए, शिवा के लिए। ध्यानलिंगा सदगुरु ने कॉन्सेक्रेशन किया है, लेकिन मैं आती हूँ लिंग भैरवी देवी के लिए। देवी मुझे खींच के यहाँ पे लेके आई। बहुत सालों से मेरा इच्छा था आश्रम, मतलब हम लोग आश्रम बोलते हैं, ईशा योगा सेंटर जाना है, ध्यानलिंगा देखना है। लेकिन जब से देवी साधना किया है उसके बाद, काफ़ी साल गुजरने के बाद जब मैं गई एक बार, उसके बाद बैक टू बैक मतलब मैं कितनी बार गई, अनगिनत टाइम, वो भी देवी ने खींच के लेके गई। यह है सर्प गेट। यहाँ पे जो दिन पे दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ से एंट्री होता है, और उनके बैगेज रखने के लिए भी अलग से फैसिलिटीज़ है। और जो रहने के लिए आते हैं उनको वेलकम पार्ट पे जाना होता है, कैब वहाँ तक जाता है, और वहाँ से जो चेकिंग वगैरह करना होता है वो प्रोसीजर करना होता है। तो हम लोग चेकिंग करके, पहले तो मुझे भूख लगी थी तो हमने लंच के लिए आ गई पेपर वाइन में। पेपर वाइन एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैंने स्वीटी को बोला था पानी पूरी ज़रूर खाना। और यहाँ पे जो दिन पे घूमने के लिए आते हैं वो सारे ये रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं। और रहने के लिए ईसा स्टेज में आपको बुकिंग करना होता है पहले से। बहुत मिनिमम अमाउंट से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे घर बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा होता है। मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ, स्वीटी पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ पे कोई भी रूम हो, यहाँ पे घर के जैसा फीलिंग्स आता है। ये कॉपर की जग हर रूम पे मिलेगा। और मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, अलमीरा, सब कुछ रखने के लिए, लॉकर भी है। ये कोई लग्जूरियस रिजॉर्ट नहीं है, ये आश्रम है। मुझे तो लगता है लग्जूरियस रिजॉर्ट से कम नहीं लगता मुझे। हम आश्रम का सभी टाइप का रूम में रह चुके हैं। ये है नालंदा। और भी बहुत टाइप का रूम टूर मैं दिखाऊंगी, लेकिन एक घर जैसा फीलिंग्स आता है। नीट एंड क्लीन, इतना क्लीन तो भाई घर भी साफ नहीं रहता है। मस्कीटो नेट वगैरह रहता है। एसी भी है, लेकिन मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा। इवन समर पे भी मैं आ चुकी हूँ, समर पे भी मुझे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे इस टाइप का ना ओल्ड चीज़ें बहुत पसंद है। ये रूम थोड़ा बड़ा साइज़ में है क्योंकि छुट्टी आई है ना, इस वजह से हम लोग ने नालंदा बुक किया था। और यहाँ पे बाथरूम में कॉम्प्लीमेंट्री शावर जेल वगैरह नेचुरल जो होता है वो मिलता है। ये नालंदा पे ही मिलता है। और ये जो स्पेस है ये बेसिकली योगा या मेडिटेशन करने के लिए है। सभी जो कैटेगरी का रूम है बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का होता है, सिर्फ ये वाला नहीं, और भी बहुत टाइप का जो रूम है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पहली बार मैंने मोर को सामने से जाते हुए देखा था। और अभी सुबह का 6 बज रहा है
और अभी देवी का मंदिर, लिंगा भैरवी देवी का मंदिर जा रहे हैं और पूरा चारों तरफ जस्ट अभी सुबह हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा वेदर है। मंदिर ओपन हो गया, हाँ। तो उससे पहले हम भी जा रहे हैं। और ये देवी का मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ से होके ध्यानलिंगा इधर है और देवी का मंदिर एकदम स्ट्रेट है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत पेड़ पौधा है, सामने वेलंगिरी पर्वत है और पूरा पेड़ पौधा, बहुत पंछियाँ आता है यहाँ पे, मतलब छोटा छोटा बहुत चिड़िया, मोर तो बहुत है यहाँ पे, मतलब मैंने सोच भी नहीं पाऊँगी जो मोर ऐसा दिखता है, इतना सुंदर। जो आएंगे तभी फील होता है, मतलब मैं बोलने से तो समझ में नहीं आएगा ना, आके देखने से देवी मंदिर के सामने शेड रहता है क्योंकि लोगों को बैठने के लिए छांव रहता है। लिंगा भैरवी देवी को सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किया है थ्रू प्राणा प्रतिष्ठा, लाइफ एनर्जी को दे के। कॉन्सिक्रेशन का भी यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा। लिंगा भैरवी देवी कौन है? सी इज़ द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। और यहाँ पे 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड, एक चंद्र कुंड। ये जो सामने दिख रहा है ये चंद्र कुंड। चंद्र कुंड में रसलिंगा है एक शिवा का। चंद्र कुंड लेडीज के लिए है और सूर्य कुंड जेंट्स के लिए है। चंद्र कुंड में नहा के अगर देवी मंदिर पे जाएंगे ना, रिसेप्टिविटी पावर बहुत बढ़ जाता है खुद का। और 6:30 को देवी मंदिर ओपन होता है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। महादेवी महेश्वरी रुद्रिणी दया सागरी महादेवी सोमेश्वरी रुद्रिणी आनंद सागरी रुद्रिणी लिंग भैरवी डोर ओपन होने के बाद पहला आरती होती है। आरती का जो वाइब्रेशन है वो मतलब समझाना बहुत मुश्किल है। देवी मेरी ज़िंदगी में कैसी आई? जब भी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखा था तब देवी ने मेरा हाथ थामा था। देवी पहला काम करेगी, आपका जो डर है ना वो पूरा मिटा देती है। आपका शत्रु से लड़ने का क्षमता, आपको सभी चीज़ों से लड़ने का क्षमता, एक फेमिनाइन एनर्जी, फूल के जैसा खिलना, वो देवी ने सिखाया है। और मंदिर के बाहर देवी पूजा का सामग्री मिलता है। ये पूरा आश्रम इज़ रन बाय वॉलेंटियर्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। और ये जो पूजा की स्टॉल है यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ें हैं, सिर्फ आप दिया ऑफ़र कर सकते हो, या तो आप जो नारियल या जो पूरी प्रसादम का बास्केट है वो भी ऑफ़र कर सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें नेचुरल है। मैं तो कभी कभार आती हूँ, सिर्फ दिया ऑफ़र करती हूँ देवी को सिर्फ भक्ति चाहिए होता है। हाँ, एक चीज़ मैंने फील किया है, देवी का अगर एक हाथ आप पकड़ोगे, देवी 10 हाथ से आपको पकड़ते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी तक नहीं पाएगा, ये मैंने फील करके देख लिया। करुणामयी मात छोड़ो नहीं हाथ, रहे तू सदा
साथ निशि जागरण में जागो भैरवी आज अंतकरण में हिया में सदा राज जीवन मरण में जागो भैरवी। अगर आप देवी साधना करते हो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इतना तो मैंने फील कर लिया है। और देवी सही रास्ता दिखाते हैं। जब होता है ना हमको समझ में नहीं आता, ज़िंदगी में ऐसा ऐसा मोड़ आता है जो क्या करूँ, हम ह्यूमन है, बहुत लिमिटेड सोच लेते हैं, तब देवी आपको रास्ता दिखा देती है। और ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो हमारे जो समझ है उससे बहुत आगे का, लेकिन उसके लिए खुद को सरेंडर करना पड़ता है। मतलब बोलता है ना टोटल सरेंडर। One who earns the grace of Bhairavi neither have to live in concern or fear of life or death or failure. All that human being considers as well-being will be his if only he earns the grace of Bhairavi. नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नवरात्रि के टाइम स्पेशल देवी साधना होता है, ये आप भी कर सकते हो। सारे डिटेल्स लिंग भैरवी का वेबसाइट में है, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो वहाँ पे आपको देवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। लिंग भैरवी देवी का 3.5 चक्र है, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरका एंड हाफ अनाहता। देवी आपको सभी देती है, मटेरियल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, लेकिन अल्टीमेट गोल होते हैं मुक्ति, मोक्ष तक पहुंचना। क्योंकि फिजिकल और मटेरियल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, हमारे शास्त्रों में ही है, तब तक आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे। जय भैरवी देवी मुक्तिदायिनी नमस्री। ये देवी स्तुति का लास्ट एक येलो थ्रेड रहता है, ये आपके विश के हिसाब से आप यहाँ पे त्रिशूल पे बांध सकते हो, आपके मन्नत के हिसाब से। और ये त्रिशूल, देवी का जो त्रिशूल है 11 डिग्री में है, क्योंकि देवी का नंबर है 11। और यहाँ पे इनर सैंक्टम में बैरागिनी माँ छोड़ के कोई पूजा नहीं कर सकता। जैसे मैं दिया वगैरह ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन जो देवी का मेन पूजा होता है बैरागिनी माँ मीन्स सन्यासिनी होता है। हमारे जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझ पाए उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं पहली बार एक जगह देखी हूँ मेरी लाइफ में एटलीस्ट, जहाँ पे लेडीज़ पूजा कर रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है जेंट्स ही पूजा करते हैं, यहाँ पे जेंट्स पूजा नहीं कर सकते हैं सदगुरु छोड़ के। भैरवी शाम्भवी चन्द्रमौळिरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिंग भैरवी।
विनाशपालनकरी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता ओङ्कारी विनता सुधाचिरबला उत्तण्डदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरे भजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी ये देवी को प्रणाम करने का एक मेथड है, देवी दंडम कहते हैं इसे कोई भी सीख सकता है। लिंग भैरवी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये देवी मंदिर के सामने है, ध्यानलिंगा का जस्ट ये पीछे है। तो ये शिवा का 3 फेज है। जो रुद्र है वो राइट साइड में है, रुद्र ये हरा ये सदाशिव। ये ह्यूमन माइंड का 3 फेज है ना, शिवा का 3 फेज है जो शायद हम सब में भी है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे धूप दिया जाता है, मतलब छोटा जो धूप आता है वो यहाँ पे जस्ट ऑफर कर देना है, ऑटोमेटिकली जलता रहता है। ये ऑफर इस तरह से होता है और यहाँ पे दिया हमेशा अखंड दिया जलता रहता है। यहाँ पे पूरा वाटर लिली है चारों तरफ, बहुत सुंदर लगता है। बहुत ज़्यादा जब फूटता है ना वो देखो वहाँ पे तो बहुत सारे हैं। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमावले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमावले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। और ये सूर्य कुंड है जहाँ पे मेंस का नहाने के लिए है। मॉर्निंग में यहाँ से बहुत सनराइज होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। और दोनों तरफ यहाँ पे वाटर लिली का पॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह से छोटा सा ब्रिज है और ये वाटर लिली बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो वाइट कलर एंड पिंक कलर। सामने है ध्यानलिंगा नंदी, उसके बाद ध्यानलिंगा के साइड से जाना होता है, मतलब ये जो रास्ता जा रहा है ये देवी टेम्पल के तरफ जा रहा है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते मेधे विद्यावरे भूति अब्रवी महाकाली नियते त्वं प्रसीदेशे भैरवी नमोस्तुते। और यहाँ पे आते आते पहले तो नंदी ये कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे तो लगता है वो आंखें देखते हैं इस तरह से, बहुत ह्यूज है। अ बिग थैंक्स टू ईशा टीम, क्योंकि आश्रम में या देवी मंदिर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मुझे स्पेशल परमिशन लेना पड़ा था क्योंकि आप सब के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आया था, मैत्री देवी कौन है। जब मैंने मंदिर वाला वीडियो दिखाया था तब भी बहुत सारे आप में से फ्रेंड ने बोला था मैत्री देवी के बारे में और भी बहुत कुछ बताओ ताकि हम भी देवी का सेवा कर सकें। जैसा मुझे देवी का हाथ पकड़ने का मौका मिला वैसे भी आप सबको जिनको ज़रूरत है, जिनको
देवी तक पहुंचना है तो उनको भी ये मौका मिले। कौन होती हूँ मतलब ये सब करने के लिए, शायद देवी ने मुझे चूज़ किया है। हाँ, मेरा ज़िंदगी जीने का जो पर्पस है वो मुझे मिल गया। मेरे जैसा जिनको ज़रूरत है देवी का, उन तक देवी को पहुंचाना, शायद देवी ने मुझे चूज़ किया है। देवी तो सृष्टि करता है, वो एक शक्ति है। जितना हो सके मैं देवी का सेवा करने की कोशिश करूंगी और आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। नंदी के सामने है ध्यानलिंगा, लेकिन वहाँ पे मैं भी शूट नहीं कर पाऊंगी। ध्यानलिंगा इज़ एनर्जी, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। वो फील करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ध्यानलिंगा क्या है वो समझाना मेरी बस का तो नहीं है, ये जन्म में नहीं है। हाँ, लेकिन देवी क्या है वो मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि देवी मेरी माँ है, मेरा जिंदगी है। लेकिन हाँ, देवी का हाथ पकड़ने के लिए सबसे पहले आपका ईगो, आपका जेलसी, अहंकार, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं सभी ह्यूमन में होता है। और किसी के बारे में गलत करना तो दूर की बात है, गलत सोचना भी, नेगेटिव थॉट भी लाना, ये सब पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आपको देवी तक आप पहुंच पाओगे। देवी के साथ मेरा बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मैजिकल चीज़ें हैं, वो आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। तो इतनी सी थी आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।